स्मार्ट मीटर लगने का प्रपोजल हुआ है। अब देखिए स्मार्ट मीटर क्या है और नॉर्मल मीटर क्या है ये जान लीजिए। स्मार्ट मीटर जो है एक तरीके से नई तकनीकी से जो मीटर में हो सकती है और जो सुविधाएं हम भविष्य में उपभोक्ताओं को देने वाले हैं या जो सुविधाएं भविष्य तक उपभोक्ताओं को पहुंचनी हैं उसके लिए जो माध्यम बना सकते हैं हम और मतलब मान के चलिए सरकार और उपभोक्ता, वो स्मार्ट मीटर के थ्रू है, इसलिए स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। अब इसमें क्या ऐसी विशेषता है कि उसमें ऐसी विशेषता नहीं है। वो सिंपल से एक बात जो आपके समझ में आ जाए वो यही है कि हम पहले मान के चलिए आज से 10 या 12 साल पहले हम सबके पास एक वो बहुत छोटा सा फ़ोन होता था, नोकिया का डब्बा वाला जो रहता था, जिसमें से हम फ़ोन कर लेते थे। आज के टाइम में भी हम फ़ोन वैसे ही कर लेते हैं, बात वैसी हो जाती है, कॉल नंबर दबाओ हो जाती है। लेकिन आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई 10 साल पहले का जो फ़ोन था और 10 साल बाद का जो फ़ोन है उसमें कितना अंतर है। वो तकनीकी का अंतर है ताकि हमारे लिए वो सुविधा मिल जाए, हमको एक तरीके की सुविधा मिलती है, इसलिए हमने अपना फ़ोन सब ने अपने अपने अपडेट कर लिए। वैसे ही यही है कि हम विद्युत विभाग और उपभोक्ताओं के बीच में जो है जो भी दिक्कतें आती हैं उसको कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए हम जो है ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। अब देखिए इसको समझाने की बात ऐसी है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजली विभाग में, विद्युत विभाग में सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो किसकी आती हैं, मतलब एक आप वो लगाइए तो किस चीज़ की रहती है जो आप मतलब जानते हैं, आप लोग भी यहीं पे हैं, आपके भी आप सब लोग उपभोक्ता भी हैं, तो किस चीज़ की समस्या सबसे ज़्यादा आती है? बिल की। ये मानते हैं, मतलब मैं तो मानता हूँ क्योंकि मैं तो वहाँ ऑफिस में बैठता हूँ तो मेरे पास तो हर दूसरा तीसरा आदमी जो आता है वो बिल के लिए आता है कि साहब मेरा बिल ज़्यादा आ गया, या मेरी रीडिंग गलत डाल दी, या मेरी रीडिंग जो है जानबूझ के बढ़ा के डाल दी, या पहले कम डाली और अब ज़्यादा डाल दिया। यही समस्या है। ये बात आप मानते हैं कि बिलों की समस्या है, तो बस उसी को सबसे पहला स्टेप, जो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि वो जो बिल की समस्या आ रही है और जो रीडिंग गलत डाली जा रही है या रीडर द्वारा जानबूझ के या किसी भी वजह से वो रीडिंग गलत पड़ रही है, उसको ख़त्म करने के लिए हम स्मार्ट मीटर ला रहे हैं। अब इसमें ऐसी क्या सुविधा है? इसमें ये सुविधा है कि हम मोबाइल ऐप के थ्रू इस अपने स्मार्ट मीटर में डेली टू डेली, इवन आवर बेसिस में भी अपनी रीडिंग देख सकते हैं। मगर किसी को जैसे अभी दिक्कत होगी कि भाई मेरे घर में क्या चल रहा है, कोई ज़्यादा उपकरण तो नहीं चल रहा है, अगर मान के चलो शंका हुई तो तुरंत अपनी रीडिंग देख ली। जब बिल बनाने की आएगा, जब बिल बनाने की बात होगी तो आप अपनी उस रीडिंग के बेसिस पे बिल भी बना सकते हैं। इससे ये होगा कि जो रीडर वाला जो कॉन्सेप्ट था कि भाई वो आता था आपके द्वार में, आप उसको चाय पानी पिलाते थे, रीडिंग भाई डाल दे, सही डाल दे या गलत मत डालना, वो फिर कभी आपको बोलते साहब इसमें तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब आपका इतना ज़्यादा बिल बन गया, फिर आपको फंसाए, फिर आप उस पूरे जाल में फंसते जाओ और फिर उसके बाद आपको ये महसूस हो कि यार ये तो बिल देना ही एक बड़ी समस्या हो गई है आजकल। तो वो चीज़ से निजात पाने के लिए अब आपका जो भी बिल आएगा वो आप उसकी रीडिंग अपने मोबाइल में देख सकते हैं और वो उसका बीच में कोई इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब कोई भी मानव आके इंटरफेयर करके आपका बिल गड़बड़ कर दे, कुछ कर दे, ये इंटरफेरेंस ख़त्म करने के लिए सरकार ये सुविधा दे रही है। ये पहला और जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो यही है कि भाई हमें अब किसी के उस पर नहीं रहना है कि भाई कोई हमारा बिल सही कर दे या कोई बिल जो है मेरा ख़राब ना करे, ये ख़त्म करने के लिए। दूसरा बेनिफिट ये है कि अब जो है सौर ऊर्जा ये भविष्य का कॉन्सेप्ट हो गया है। मतलब सौर ऊर्जा आज से हमारे मेरे ख्याल से 10 साल बाद मेरे भी घर में, आपके भी घर में, सबके घर में सौर ऊर्जा आएगी ही आएगी, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ रही है और हमको बिजली हम कम नहीं कर सकते हमारी, तो बल्कि और है कि हम अपना सारा उपकरण कोई पूरा यूटिलाइज कर सकते। तो सौर ऊर्जा में अभी जो जिन्होंने सौर ऊर्जा का लगाया होगा तो वो मीटर की कॉस्ट आप अलग से 5,000 6,000 जो भी पड़ रहा है वो अपनी जेब से दे के वो मीटर लगा रहे हो, फिर सौर ऊर्जा का कनेक्शन ले रहे हो और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, व्यतीत होता है। इसकी एक ये खासियत बात है कि ऑलरेडी उस तरीका फीचर का इंस्टॉल्ड है कि आप सिर्फ सौर का प्लांट लगाओ और जो 5-6 हज़ार मीटर का कॉस्ट है वो आपको देना नहीं पड़ेगा, वो सीधे इसमें आप वो फीचर है कि आप सीधे इंस्टॉल हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा का। तो एक 5-6 हज़ार की जो छोटी सी बचत होती है वो आपकी बचत हो जाएगी। अब ये तो और भी ऐसे छोटे मोटे बेनिफिट्स है कि भविष्य में ऐसी कोई योजना जो आएगी
कि भाई ये इस टाइम से इस टाइम तक अगर कंज्यूमर यूटिलाइज कर रहा है, अगर उपभोग कर रहा है बिजली, मान के चलिए सुबह के समय में, तो आपको सुबह के समय में इतनी रियायत मिल जाएगी या इतनी छूट मिल जाएगी। तो ये आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं। आज हम अपने फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो वही सेम चीज़ आपको भविष्य में दिखाई जाएगी कि हाँ भाई आप सुबह की छूट मिल रही है, तो आप अपना अगर ज़्यादा अगर कभी लोड का काम है, कभी किसी उस स्लॉट में कर सकता है। ये भविष्य की चीज़ है। अब इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ कि जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं, इस पर जो मुझे पता चला है कि ये भ्रांतियाँ आई हैं, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। पहली जो मुझे सुनने में आई वो बहुत ही पॉपुलर ये थी कि भाई इसमें जो बिजली का यूनिट है वो 15 रुपये यूनिट आएगा, वो जो हमारा वाला चलता है वो 5 रुपये यूनिट आएगा। ये बिल्कुल भी गलत बात, बिल्कुल गलत बात। कोई ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं कि उसका रेट अलग है, इसका रेट अलग है बिजली का यूनिट का, या वो आएगा 15 से और ये आएगा 5 रुपये का। सरकार ने अभी बिजली बढ़ोतरी करने का अभी कोई फैसला लिया नहीं है अभी आज के टाइम पर। अगर बिजली बढ़ती है या घटती है तो वो सब पे लागू होगी, सारे मीटर पे लागू होगी। वो मीटर के वेरिएशन से कुछ भी, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप उपभोक्ता हैं, आप स्मार्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं, ये उपभोक्ता है नॉर्मल मीटर यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा दर देंगे, इसको कम दर देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है कि उसको 15 रुपये की दर से देना पड़ेगा और वो जो है नॉर्मल उससे देगा, ये गलत है। दूसरी चीज़ एक ये कॉमन है जो कि मेरे मन में भी आई थी कभी, जब मेरे घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है ऐसे, तो मेरे घर में जो है मेरा वहाँ जहाँ पे भी मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लगा हुआ है, तो एक दर आई थी कहीं ये स्मार्ट मीटर तेज़ तो नहीं चलता। ये आता है जब भी आपका नया मीटर लगाते हैं, जब आपका मीटर पुराना सही चलता हो, अगर कोई आपके घर में आए कि नहीं मैं नया मीटर लगा रहा हूँ, तो आपके पहला, ये बहुत कॉमन है कि आपका पहला मन में आएगा कि कहीं ये मीटर तेज़ तो नहीं चलता है, इसलिए लगवा रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये किया है कि आप अपना पुराना मीटर और ये जो नया हमारा जो स्मार्ट मीटर है, आप दोनों साथ साथ लगा दो। जिस दिन दोनों लगेंगे उस दिन की रीडिंग दोनों की, और जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ भाई 15 दिन हो गए या 7 दिन हो गए, चलो मैं चेक कर लेता हूँ कि कितना डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों की यूनिट आप देख सकते हैं। किसी को आपको ना समझ में आए तो किसी बिजली विभाग के जो भी वहाँ पे लाइनमैन है या ये है, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप जो है हमें बता दें कितना डिफरेंस आ रहा है, 15 दिन हो गए लगे हुए, तो हम उसको बता देंगे। अगर आपको लगता है कि ये फिर भी तेज़ चल रहा है, आप हम पे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सीधा आपको ये ज़रूर आश्वासन दे देंगे कि आपको बता देंगे कि वो तेज़ नहीं चल रहा, और अगर ऐसा तेज़ चल रहा है तो हम बिल्कुल हटा देंगे उसको। ये हमारा 100% कमिटमेंट है, 100% गारंटी। अगर सिद्ध हो जाता है कि ये मीटर तेज़ चल रहा है पुराने मीटर के कंपेरिजन में, हम पूरे तरीके से गारंटी देते हैं कि हम उसको स्क्रैप कर देंगे, चेंज कर देंगे। और एक और बात ये आ रही थी कि भाई मेरा जो है, अगर मान के चलो अगले महीने 5000 का बिल हो जाता है, 10,000 का बिल हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक कट कर जाएगा। ऐसा कोई अभी पॉलिसी नहीं है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लाया गया है। इसमें उल्टा 3 फीचर दिए जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई कि जिसको प्रीपेड लेना है वो ले सकता है, लेकिन उसकी इच्छा अनुसार। अब भाई कोई इच्छा क्यों करेगा कि मेरे को प्रीपेड लेना है? उसकी भी वजह ये है कि मान के चलिए आपकी कोई दुकान है, उस दुकान में मान के चलो कि आपने किराए पे दे दी है। अब आपका किराएदार, जो मोस्टली समस्या आती है, देखिए जो आपकी समस्या आती है सरकार उसको नोट डाउन करती है और फिर वो प्लानिंग करती है और फिर एक नया चीज़ लेके आती है कि आपके मान के चलिए 5 या 10 साल में जो दिक्कतें आ रही थी वो ये थी, तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया। तो उसी के तर्ज पे मान के चलिए आपके यहाँ पे किराएदार है, वो किराएदार ऐसे करता है कि ठीक है महीने टू महीने पैसे दिए, जिस दिन खाली करना रहा आपका बिल जो है अनपेड करके चला गया कि भैया मैं तो पे नहीं कर रहा, अब आप जानो। अब वो 5-10 हज़ार दुकान का बिल हो गया, अब आपको वो पे करना पड़ रहा है। दुकान आपकी थी, आपने किराए पे दी, लेकिन किराएदार समय पे बिल नहीं भरा, वो आपके उसमें आ गया। आप ऐसे किराएदार को ये कर सकते हो कि भाई मीटर तो मेरे नाम से, अब मैं इसको प्रीपेड मोड पे डाल रहा हूँ, तू रिचार्ज कर और भर और चला। जिस दिन जाएगा उस दिन, अगर जिस दिन तूने पैसे रिचार्ज नहीं किए उस दिन तेरी बिजली नहीं चलेगी। ऐसे आप किराएदारों के लिए कर सकते हो कि भाई जो ऐसे किराएदार हैं, दुकान चलाते हैं, जो पैसे जमा नहीं करते हैं आखिरी में, उनसे आप पहले कर सकते हो। लेकिन वो ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। आप चाहो तो पोस्टपेड ही यूज़ करो, जैसे यूज़ करते आ रहे हो वैसे ही करो। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये अपने आप हो जाएंगे, ऑटो कट हो जाएगा, ये सब गलत बात नहीं। और भी इसमें एडिशनल चीज़ों को लेकर जैसे जैसे हम भविष्य में जाते जाएंगे, जैसे जैसे और चीज़ें आती जाएंगी,
तो हमारे साधन ये रहेगा कि हम इसी के माध्यम से कंज्यूमर को, उपभोक्ता को जो सुविधा पहुंचा सकते हैं वो सुविधा पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे कि पुराने, आप पहले नंगे तार बड़े रहते थे तो उसको केबल डाल दिया गया। तो सरकार अपने तंत्र में या जो भी कोई काम करता है उसमें वो अपना तंत्र को मजबूत कर सकता है, और वो तंत्र को हम आपको सुविधा देने के लिए हैं, किसी का शोषण करने के लिए या वो करने के लिए नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि ऐसे भ्रामक तत्व जो कि मैंने आज ही, मेरी शायद वो पत्रकार नहीं आए, दैनिक जागरण के थे, वो आज सुबह आए थे, उन्हीं के बाजू में एक कंज्यूमर बैठा था। उन्होंने कहा कि साहब मेरा मीटर चेंज हो गया और 2-2.5 हज़ार यूनिट मेरी ज़्यादा डाल दी। मैंने भी पर्चा देखा, उसका सीलिंग का जो मीटर का पर्चा होता है वो देखा। मैंने बोला हाँ 2000 यूनिट तो तुम्हारी दी और ये तो आई है तुम्हारी। बोले साहब कैसे आया ये? तो मैंने बताया हो सकता है मीटर रीडर तुम्हारे छोट के रीडिंग बना रहा होगा, और फिर उसके बाद जब रीडिंग डालने का समय आ गया तो किसी ने, उन्होंने उसका नाम नहीं बताया। ये आप लोगों की पता नहीं क्या खास बात है कि जो गलत करता है उसका नाम आप नहीं बताते। तो उन्होंने उसको कहा कि भाई ये मैं कम करवा दूंगा, तुम मुझे इतना दे दो। तो मैंने कहा ये देखिए, ये सामने का एग्जाम्पल है कि कैसे एक आदमी जो है दूसरे का रीडिंग जानबूझ के छोड़ा, फिर उसके बाद उसका शोषण कर रहा है कि इतने में कर दो, इतने में ख़त्म करवा दूंगा। तो यही एक वो जो आदमी है जो शोषण कर रहा है, वो ऐसा नहीं एक का करता है, ये पूरा नेटवर्क बना हुआ। और जब ये नेटवर्क ये जानते ख़त्म होने वाला है कि स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, कंज्यूमर इतना हो जाएगा कि भाई मेरा बिल मेरे को पता है, मेरा रीडिंग मेरे को पता है, ये सब जान जाएंगे, तो हमारा तो किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। तो तब जाके जो मीटर लग रहे थे वहाँ पे ये भ्रामक बातें फैला दी गई, ये रेट ज़्यादा आएंगे, इसकी मीटर की कॉस्ट लग के आ जाएगी, 9000 रुपये लग के आ जाएगी, या ये तेज़ चलता है ताकि आप सब लोग पीछे हट जाएँ इससे और उनके धंधे चलते रहें। ये साफ बात है, मैं सही बात बता रहा हूँ इस वजह से।